एंड नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज आपको एक्जिमा, जिसको हम डर्मेटाइटिस भी बोलते हैं, उसके बारे में कुछ समझाने आई हूँ या बताने आई हूँ। एक्जिमा और डर्मेटाइटिस दोनों ही एक ही चीज़ है, बस शब्द अलग अलग हैं या वर्ड्स अलग अलग हैं, बट दोनों एक ही बीमारी होती हैं। इसका ही दूसरा पर्यायवाची है डर्मेटाइटिस। तो ये दोनों सोरासिस से बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि एक्जिमा ऑटोइम्यून बीमारी में नहीं आता है। ऑटोइम्यून बीमारी जैसे हाइपर एक्टिव इम्यूनिटी के चलते आपकी बॉडी खुद की दुश्मन बन गई है, स्किन सेल्स को टारगेट कर रही है, मल्टीप्लाई कर रही है इतनी एबनॉर्मली कि वो स्किन झड़ती जा रही है और आपको इन्फ्लेमेशन मिल रही है, उसको हम सोरासिस बोलते हैं, जो आपने मुझसे बहुत वीडियोस में सुना होगा। लेकिन एक्जिमा या डर्मेटाइटिस की जब हम बात कर रहे हैं तो ये नॉर्मल इन्फ्लेमेशन है आपकी अपर मोस्ट स्किन की, डर्मिस की, जो अपर मोस्ट लेयर है हमारी डर्मिस स्किन की, क्योंकि स्किन में भी बहुत तरीके की लेयर्स होती हैं। तो जो सबसे ऊपरी लेयर है डर्मिस, इसमें जब इन्फ्लेमेशन आ जाए उसको हम एक्जिमा या डर्मेटाइटिस बोलते हैं। अब ये इन्फ्लेमेशन किसी अंदर से कोई कारण नहीं है इसका आने का, इम्यूनिटी कारण नहीं है, बट कोई बाहर का ही स्टिमुलेंट है या बाहर का ही कोई एलर्जन है जो आपकी स्किन को इरिटेट कर रहा है बार बार, और आपको स्किन में इन्फ्लेमेशन दिख रही है। और इन्फ्लेमेशन जब हो रही है तो वो ज़रूरी नहीं है कि आपकी स्किन झड़े, नहीं, आपकी स्किन काली पड़ेगी, इचिंग होगी फॉर श्योर। इचिंग के साथ साथ आपकी स्किन काली पड़ सकती है या आपको छोटे छोटे रेडनेस या रैशेस दिख सकते हैं। इस फॉर्म में आपको एक्जिमा या डर्मेटाइटिस दिखता है। और ये सोरासिस से इसलिए अलग हो जाता है क्योंकि इसमें स्किन शेड नहीं होती है। सोरासिस की पहचान ही यही है कि जब सिल्वर कलर की या वाइट कलर की या ग्रे कलर की कोई स्किन की लाइनिंग आपकी शेड होने लग जाए, गिरने लग जाए, झड़ने लग जाए, तो वो सोरासिस कहलाया जाता है। बट एक्जिमा या डर्मेटाइटिस में कोई भी स्किन शेड नहीं होगी, आपको रैशेस दिख सकते हैं एलर्जी जैसे रेड कलर के, या फिर स्किन आपकी काली पड़ सकती है इचिंग के साथ। तो ये एक पहचान है। अब स्टिमुलेंट की मैं बात कर रही थी एक्जिमा में, तो वो स्टिमुलेंट कुछ भी हो सकता है कोई परफ्यूम हो सकता है कि कोई डिटर्जेंट हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर क्लॉथ से आपको वो प्रॉब्लम हो रही हो सकता है सीजन चेंज हो रहा है तो पॉलन ग्रेन्स जब होते हैं ट्रीज पे और एलर्जेंस होते हैं वो कॉज कर रहे हो सकता है कि कोई चीज़ खा के आपको प्रॉब्लम हो रही हो या रैशेस जैसा कुछ दिख रहा हो। तो ये स्टिमुलेंट्स की वजह से होता है जो आपकी स्किन को इरिटेट कर देते हैं और एज अ रिएक्शन वो इन्फ्लेमेशन की फॉर्म में बाहर आता है, डर्मिस की इन्फ्लेमेशन, और वाइट कलर का भी दिख सकता है कुछ, या ब्लैक कलर का, या रैशेस की फॉर्म में आपको डर्मेटाइटिस या एक्जिमा दिखता है। अब ये हो गए सिम्टम्स और ये हो गए इसके कॉजेस। सोरासिस से ये बिल्कुल अलग है, ये आपको समझ में आ गया कि कैसे अलग है। अब इसके साथ साथ क्या होता है सोरासिस में ना, कई बार पेशेंट को फीवर भी आ जाता है जब सोरासिस बहुत बढ़ता है, बट एक्जिमा में ऐसा कुछ नहीं आएगा। और आज जब ब्लड टेस्ट कराने जाएंगे तो सोरासिस में आपका सीआरपी रेज मिलता है ज़्यादातर केसेस में जब हमारा पीक पे सोरासिस होता है, बट एक्जिमा में ऐसा कुछ नहीं होता, आपका सीआरपी नॉर्मल आएगा। हो सकता है कि आईजीए लेवल्स थोड़े से डिस्टर्ब्ड हो अगर आप ब्लड टेस्ट कराने जाएं। द रीजन बीइंग, जैसा मैंने बताया, अगर किसी एलर्जी के चलते आपको वो एक्जिमा हो रहा है तो उससे भी आपका आईजीए लेवल डिस्टर्ब्ड हो सकता है या रेज हो सकता है, और वही आपको ब्लड रिपोर्ट्स में आएगा। इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सॉर्टेड है। अगर तो आप वो एलर्जन ही हटा दें जो आपको इरिटेशन कॉज कर रहा है, तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और उससे पहले भी जो इसका ट्रीटमेंट है, सही ट्रीटमेंट है, वो है सही डायग्नोसिस। जब तक डायग्नोसिस नहीं बनेंगे कि ये एक्जिमा ही है या डर्मेटाइटिस ही है, तब तक आपको सही इलाज नहीं मिलेगा। हो सकता है आप फंगल समझ के इसका इलाज ले रहे हो सकता है कि आप कोई और लाइकन प्लानस समझ के इसका इलाज ले रहे हो सकता है कोई और डायग्नोसिस बने हुए हैं और आपका डायग्नोसिस ही सही नहीं जा रहा। तो सबसे पहले डायग्नोसिस सही बनाने हैं। दूसरे नंबर पे आप अगर उस एलर्जन को ही हटा दें, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने दिया कोई डिटर्जेंट, सोप, या कोई परफ्यूम, या फिर कोई क्लॉथ, या ऐसी कोई चीज़ जिससे आपको एलर्जी हो रही है खाने से, अगर आप उसको इरेडिकेट कर दें या एलिमिनेट कर दें तो आपका डर्मेटाइटिस ठीक हो जाएगा अपने आप ही। और इचिंग हो रही है या फिर और आपको डिस्कम्फर्ट अगर बन रहा है तो आप उसके लिए प्रिकॉशनरी बेसिस पे मेडिकेटेड बॉडी वॉशेज या सोप या फिर आप ऐसी क्रीम्स यूज़ कर सकते हैं बिना किसी मेडिसिन के। और अगर ये सिवियर है, बहुत सालों से बना हुआ है बट सही इलाज नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। उसके लिए फिर हमें रूल आउट करना पड़ेगा कि ये किस वजह से हो रहा है, कुछ टेस्ट कराने पड़ेंगे जिसको हम कॉम्प्रिहेंसिव एलर्जी टेस्ट बोलते हैं, जिसमें पता चलता है कि आपको किस किस चीज़ों से एलर्जी है।
तो जब वो एलर्जी हमें पता चल जाएगी और कुछ हम मेडिसिन देंगे जो आपकी स्किन की इन्फ्लेमेशन को कम करेंगे, डर्मिस को, जो डर्मिस में इन्फ्लेमेशन आ गई है उसको कम करेंगे, आपके आईजी लेवल्स को रिस्टोर करेंगे या फिर जो एलिवेटेड है उसको कम करेंगे, उस तरीके से हम आपको इलाज देंगे। और क्योंकि बीमारी क्रॉनिक हो गई है और इस तरीके से आपका डर्मेटाइटिस हम रिजॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट चीज इज करेक्ट डायग्नोसिस। अगर करेक्ट डायग्नोसिस है तो हर चीज का इलाज संभव है, और अगर नहीं बन पा रहे डायग्नोसिस तो आप बायोप्सी भी करा सकते हैं, स्किन का टुकड़ा लेके उसको जांच करा सकते हैं और उसके हिसाब से आप अपना इलाज ले सकते हैं। और अगर नहीं कहीं इलाज मिल रहा तो आप नीचे दिए गए नंबर पे मेरी टीम से कंसल्ट कर सकते हैं, मुझसे मिलने आ सकते हैं और इसका एक सही इलाज पा सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।